बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ एक ही दुख था कि इनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात सेठ की पत्नी ने स्वप्न देखा। उसे एक घने जंगल में एक वृक्ष दिखाई दिया जिसकी डाल फल के भार से झुकी हुई थी। इस डाल पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। सेठ की पत्नी ने वह स्वप्न 3 रात लगातार देखती रही। तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट लाकर दो। सेठ को इस बात का यकीन तो था नहीं, पर वह चला गया। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंचा। वहां से उसे वही वृक्ष नजर आया जिसकी डाल झुकी हुई थी और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर डाल से अखरोट तोड़ा, पास से एक गिलहरी क्रोध से भरकर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और गले में सुनहरे अखरोट की एक माला थी। जंगल की महारानी, आप मुझ पर क्रोध ना करें, सेठ ने विनम्रता से कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कही थी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका फल खाकर खोल रख दे। तुम्हारे घर में जुड़वा लड़के होंगे। जब उनकी उम्र 20 साल हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले आए और जहाँ पेड़ पर हुदहुद की ठक ठक सुने, वहाँ यह खोल धरती पर फेंक दे। तब उन दोनों के भाग्य का निर्माण हो जाएगा। सफ़ेद गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। सेठानी के जुड़वा लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। एक लड़के की आँख गहरी काली थी जबकि दूसरे की भूरी आँख थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों सुंदर और स्वस्थ थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और निष्ठुर था और भूरी आंख वाला सहृदय और दयालु। जब वे 20 साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दिया। लड़के जंगल में चले गए। जैसे ही हुदहुद की ठक ठक की आवाज़ कानों में पड़ी, उन्होंने वे खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को एक कलकल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया। सफ़ेद गिलहरी उनके सामने एक डाल पर बैठी थी। नीचे एक वृक्ष के ठूंठ पर 2 अखरोट पड़े थे। उनमें से एक सादा और खुरदरा था और दूसरा खूब चमक रहा था। गिलहरी बोली, अपनी मर्जी का एक एक उठा लो, पर उतावले मत बनो, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंख वाले लड़के से रहा नहीं गया। वह तुरंत झपटा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया। खुरदुरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। सफ़ेद गिलहरी ने कहा, अब अपना अपना अखरोट तोड़ो, जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। वह पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंख वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी थी जिस पर सुनहरा फीता लगा हुआ था। इसके अलावा एक तलवार थी जिसका दस्ता सोने का था। आहा, इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा, उसने उल्लास में भरकर बड़े गर्व से कहा। इसके बाद भूरी आंख वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण टट्टू खड़ा था। उसकी पीठ पर एक थैला था जिसमें मन 1.5 मन बीज थे। दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशा में चल पड़े। भूरी आंखों वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदानों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं। हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक डाकू हमारी फसलें लूट ले जाता है। आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? भूरी आंख वाले लड़के ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़े? वह आदमी नहीं है,
वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती है। वह अपने बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। उसे यूं महसूस हुआ कि उसके बीज हिल रहे हैं। हमें बो दो, हमें बो दो। थैले में से आवाज आई, हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी। अगले दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाए। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंख वाले नौजवान को वहां रहते साल 2 साल नहीं, 20 साल बीत गए। यहाँ तक कि उसके सर के बाल भी सफेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकरा कर लौट जाती थी और खेतों में खूब गेहूं उगता था। वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला व्यक्ति उल्लास से खिल उठता और अपने भाई को याद करके सोचता, यही मेरा सोना है, जाने उसका क्या हाल होगा। एक बार वह किसी दूसरे गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अखरोट के खोल से खेल रहा था। खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था। तुम्हें यह खोल कहाँ से मिला? भूरी आंख वाले ने लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे, बच्चे ने उत्तर दिया। किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया, घमासान युद्ध हुआ, सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने के लिए ले गए तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। उस सेना का नाम क्या था? भूरी आंख वाले ने पूछा। यह मुझे मालूम नहीं, खुद पिताजी उसका नाम भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लड़के ने उत्तर दिया और मुंह बनाकर कहा, हमें उसका नाम जानने की क्या जरूरत है? जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे उसका नाम कौन याद रखेगा? काली आंख वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ, लेकिन सदियां बीत गई। इस भूरी आंखों वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं और उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।